हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ईपन लर्निंग विद हिनापम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की बात की जाए पीवाईक्यू की, तो कोई भी परीक्षा हो उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि हमें पीवाईक्यू से ही पता पड़ता है कि किस तरह का क्वेश्चन का नेचर है। दूसरा, कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है या कौन से रास्ते से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या किस टॉपिक से सबसे अधिक, यानी रास्ते का मतलब है किस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तथा किस टॉपिक को यहाँ पे बिल्कुल ही इस तरह रखा जा रहा है कि उसका औसत रहा है, किसी का एवरेज, आपको किसी का एवरेज मिलेगा, कोई मतलब ना के बराबर पूछा गया, कोई हाईएस्ट आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। यहाँ पे बात केवल और केवल इतिहास की जा रही है, इसके बाद आपको भूगोल की जाएगी। आज हम भूगोल की श्रृंखला आप तक शाम तक दे देंगे, और देन उसके बाद इतिहास भूगोल देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो एनसीईआरटी की आपको बुक कराना रहेगा। एनसीईआरटी की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम आपको पूरे हल करा देंगे। कल से वो श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि इन 5 से 6 दिनों में आपका इतना अच्छा कंटेंट हो जाएगा कि आप दूसरों से आगे हो जाएंगे। क्योंकि पीवाईक्यू आपको पता है कि एनसीईआरटी के अगर पीवाईक्यू आप लगाते हैं तो आपको कुछ बाहर से अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, करंट अफेयर आप सब पढ़ ही रहे होंगे। अगर नहीं आपको पता तो आप करंट अफेयर के लिए हमें क्या कर सकते हैं, एक मैसेज करना होगा, टाइप करना होगा, तो फिर करंट अफेयर को देवी के देखेंगे। बट आपको करंट अफेयर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो याद रखिएगा, वो 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो नॉर्मली आप उन्हें चर्चाओं में सुनते रहे होंगे, याद रखिएगा। और बिहार से रिलेटेड होंगे 3 क्वेश्चन, ये निश्चित है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम बिहार से होंगे। अदरवाइज आपको 4 क्वेश्चन कहीं अदर से मिल सकते हैं, बट 3 क्वेश्चन उसमें बिहार के रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें कि ये मान के चलिए कि आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट जो आपने डाला हो, याद रखिएगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे यानी 40+40 इन 2 कॉलमों को अच्छा कर लेते हैं, आप किसी भी, आपने कोई भी लिया हो क्राइटेरिया, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, मैं ये नहीं कहती ये नहीं ये लेना चाहिए, नहीं, जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड थी आपने वो ले लिया। अब उसका नेचर पेपर में कैसा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बहुत से कहते हैं कि इतिहास के साथ भूगोल लेना टफ होता है। बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इतिहास के साथ भूगोल लेना कोई टफ नहीं है। इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र अगर आपने ले लिया, उसमें करंट का आपको पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कह नहीं सकते, वो पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद ही पता पड़ता है कि भूगोल लेना सही रहा या नागरिक शास्त्र लेना सही रहा। तो ये सभी अफवाहें हैं। आपने जो भी ले लिया हो बेस्ट है, दी बेस्ट है, ये मान के चलिए, क्योंकि आपके पास चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। बट आपने इतिहास भूगोल लिया है तो मैं इसलिए इसको बेस्ट कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतिहास भूगोल आपको एक 40 जो आपका जीएस वाला कॉलम है, जहाँ से कंपलसरी पार्ट है सबके लिए, वहाँ पे इतिहास और भूगोल का आपको 8 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका ये भी इतिहास है, ये भूगोल है, तो यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन, 80 और प्लस यहाँ पे 16 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो 90 और 90 यहाँ पे मतलब आपको 96 98 के आसपास आपके क्वेश्चन आपके पास हो गए। ठीक है, 96 98 ऐसे मान के चलिए। तो इतने क्वेश्चन में से क्या आपके 80 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे? आप खुद ही कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, यस या नो। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी ने भी इतिहास और भूगोल को लिया है तो उसका कॉम्बिनेशन भी गलत नहीं है, ये मान के चलिए। ठीक है, कि मेरा कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, मैंने इतिहास और भूगोल को लिया है तो बेस्ट है, दी बेस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि इतिहास और भूगोल की भरमार करता है वो 40 कंपलसरी पार्ट में, तो इसलिए आपका दी बेस्ट है। उसके बाद वो साइंस को रखता है, उसके बाद अगर वो देखें तो करंट को रखता है, और उसके बाद आपका मैथ एलिजिबिलिटी जो एरिया है उसको रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे रहता है। मैं उसके जो आपका मतलब 40 क्वेश्चन है शुरुआत के, लैंग्वेज वाले 30 हटाने के बाद, तो वो वाले को भी एक दिन पीडीएफ दिखा दूंगी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर की, कि देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि आपको इतिहास और भूगोल ले लिया तो कोई आपने गलती नहीं की। तो कोई भी बच्चा इस तरह के मुझे कमेंट्स ना डाले कि मैम हमसे कोई गलती हो गई, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने जो लिया बेस्ट लिया है। बट आपको अपने बस इस पर कमांड रखनी है कि 40+40, और प्लस आपका वहाँ जो 40 है उसमें ये देखिए कि ये दोनों 40 कितना रोल अदा करते हैं। क्या वो आपको वहाँ पे 16 नंबर दे रहे हैं, क्या वो आपको वहाँ पे 20 नंबर करीब दे रहे हैं, तो दी बेस्ट है, कोई कुछ भी कहे। क्योंकि स्कोर आपको स्कोर करना है, ना कि ये देखना कि इस क्राइटेरिया में अधिक करें या इसमें करें या फिर इसमें करें। आपको पता है कि टोटल पेपर कितना है, 120 का, 120 पर कट ऑफ रखनी है। यानी कुल क्या रहेगा, 120 रहेगा, तो 80 इधर है और 40 इधर है, तो ये कितना हो गया, 120।
तो आपको तो ये देखना है कि 120 में आप कितना ला सकते हो, बस इतना देखना है। तो जो आपका अच्छा बेस्ट एरिया हो उसे ही आप सॉल्व करें, यानी जो आपको अच्छे से आता हो उसी को आप सबसे पहले सॉल्व करें। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा इतिहास। इतिहास में आज हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बने हैं तथा कहाँ से बनने के आगे चांसेस हैं। तैयारी 4 में कहाँ से बन सकते हैं, तैयारी 3 में भी कहाँ से बन सकते हैं। तैयारी 3 का एक एग्जाम हो चुका था, आप सबको पता है। ये री एग्जाम है, तो री एग्जाम में भी देखेंगे कहाँ से बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले इतिहास में बात करते हैं, तो इतिहास में सबसे पहले जो हो जाता है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए पहले था कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते थे, प्राचीन भारत का इतिहास। बट ये पी वाई क्यू आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे। मेरे पास पी वाई क्यू मतलब तैयारी 1 के भी हैं, तैयारी 2 के भी हैं, तैयारी 3 के भी हैं। तो आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप खुद ही विजुअल कर सकते हैं इनको, कि प्राचीन भारत के इतिहास से यहाँ पे 16 महाजनपदों को थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ से तैयारी 2 में क्वेश्चन एक बना है, और दूसरा मौर्योत्तर काल से आपका स्कूल टीचर जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन बना है। तो आप प्राचीन भारत को थोड़ा बस संसदीय नज़र से देख लीजिएगा मेन पॉइंटों को, क्योंकि ज़्यादा डीपली इसमें क्वेश्चन नहीं बना है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन में एक ही वंश पर क्वेश्चन बना है, वो है तुगलक वंश। इसमें तैयारी 3 ने भी पूछा है और स्कूल टीचर एग्जाम में भी पूछा गया है, वो है कौन सा, तुगलक वंश। देखिए हम बात करेंगे किसी दिन का, अगर इतिहास क्या है एक आज या कल में ही कर लेंगे, क्योंकि अब ऐसी बातों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो इतिहास अगर आपने सब्जेक्ट लिया है 40 के स्कोर में, यानी मेन सब्जेक्ट में आपने इतिहास को रखा है, तो आपको किस पर फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किस चीज़ को पढ़ने की, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो तैयारी जो आपका 3 हुआ था, ठीक है, आपको पता है कि तैयारी 2 और तैयारी 3 यही थे जो जूनियर के थे। इससे पहले जो तैयारी 1 हुआ था, या ट्रायल 1 कहें, वो किसके लिए हुआ था, तो वो आपका प्राइमरी के लिए हुआ था। बट तैयारी 2 में ही आपको जूनियर को जगह मिली और तैयारी 3 में। तो इसका जो नेचर कहता है, एग्जाम पैटर्न जो कहता है, वो कहता है कि तैयारी 3 वालों को क्या करना चाहिए, तो ये हम बताएंगे। चलिए तो यहाँ से मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की बात करी जाए तो यहाँ तुगलक वंश की बात हो रही है। तुगलक वंश आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि तुगलक वंश से ही आपके तैयारी 3 में और स्कूल टीचर में क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को मैं ये कहूँगी कि जितनी बार आप रिवीजन कर सकें उतनी बार रिवीजन करिए, काम करते हुए करिए, कैसे भी करिए, बट रिवीजन करिए। यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जो जब ब्रिटिश आए थे तब का प्रभाव है, तो याद रखिए ये स्कूल टीचर में इस पर 3 क्वेश्चन बन चुके हैं कि कैसा प्रभाव था, क्या था ब्रिटिश शासन का। फिर आता है 1857 का विद्रोह। ये तो आपके लिए रामबाण है, इसको करे बिना आप जाएंगे नहीं। 1857 के विद्रोह की बात की जाए तो तैयारी 1 में कितने क्वेश्चन आए, तो आपको 4 देखने को मिल रहे हैं। तैयारी 3 की बात की जाए तो यहाँ पर 1 देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है अन्य जन आंदोलन। जो भी आंदोलन घटित हुए स्वतंत्रता के बीच, यानी 18 यहाँ पे 1757 से 1857, ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी तब तक। तो यहाँ तक रखिएगा। तैयारी तैयारी 2 ने कितने क्वेश्चन बने हैं, तो 4 बने हैं। और स्कूल टीचर में इस पर 1 क्वेश्चन बना है, जन आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई भी टॉपिक जो मैं हिस्ट्री में बता रही हूँ आपको, और आपको पर उसका रिलेटेड मैटर नहीं है, यानी आधुनिक भारत में मैंने सबसे पहले इतिहास शुरू किया, और इतिहास में मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास बताया, इससे रिलेटेड आपका कोई भी मैटर नहीं है, या इस तरह का नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा तुगलक वंश। और तुगलक वंश की बात की जाए तो इससे भी सूटेबल मैटर है, उसे ही केवल आप देखिएगा, फालतू का ज़्यादा नहीं पढ़ना। आधुनिक भारत के इतिहास का बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी ब्रिटिश शासन जैसे ही आता है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है ये देखना था। फिर 1857 का विद्रोह की बात की जाए तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1857 का विद्रोह। फिर है अन्य जन आंदोलन। अन्य जन आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा 1757 से 1800, यहाँ पे रह जाएगा, याद रखिए 57 तक। तो ये किस में आया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। तो आपका तैयारी 2 में यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, स्कूल टीचर में 1 क्वेश्चन यहाँ से बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शिक्षा का विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह देख लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत में शिक्षा का विकास। देखिए भारत में शिक्षा का विकास आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप शिक्षक हैं, इसलिए आपको भारत में शिक्षा का विकास पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन के नेचर की बात की जाए तो तैयारी 3 में कुछ नहीं पूछा है, तैयारी 2 में 1 क्वेश्चन और 3 में 1 क्वेश्चन। तो इस तरह के लिए हमें इतना यानी भारत में शिक्षा के विकास का 5 से 6 पेज पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें वही क्वेश्चन पढ़ लेना और उसके इर्द-गिर्द ही क्वेश्चन बन जाएगा, यानी तैयारी 2 में और तैयारी 3 में जो क्वेश्चन बना है उसके आसपास ही फिर क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हुए है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। इस पे बिहार अपनी यानी कि पूरी ताकत लगा देता है, इस पर क्वेश्चन बहुत देता है। तैयारी 2 की बात की जाए तो तैयारी 2 में कितने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको तैयारी 2 में मिलेंगे। और स्कूल टीचर की बात की जाए तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएंगे स्कूल टीचर में, स्कूल टीचर एग्जाम में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2, 2 4 और यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे याद रखिएगा 9 के करीब आपको ये स्कूल टीचर में यहाँ पे रखे गए भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे मैं खुद से ही करा दूंगी। ठीक है, 9वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। तो 9वीं जब शताब्दी आती है, 9वीं शताब्दी आती है तो उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। तो यहाँ पे तैयारी 2 की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बन चुके हैं तैयारी 2 में। स्कूल टीचर की बात की जाएगी तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू का करवा देंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं जैसे 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, तो इससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। किसान विद्रोह एवं आंदोलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान विद्रोह एवं आंदोलन पूरी एक यूनिट है इसकी। तो यहाँ पे देखिए आंदोलन इसकी बात करें तो तैयारी 3 में यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तैयारी 2 में तो आपके 2 क्वेश्चन बने, जबकि बिहार यानी स्कूल टीचर में इसके काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए हैं, तो यहाँ पे बने हैं, याद रखिएगा 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्कूल टीचर में यहीं से बने हैं। कहाँ से? किसान विद्रोह एवं आंदोलनों से। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसको लिख लिया जिससे कि आपको ये परेशान ना करे, क्योंकि ये तैयारी 1 में भी आ चुका, तैयारी 2 में भी आ चुका, शायद तैयारी 3 का भी पार्ट है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने यहाँ पे अनुग्रह किया या किसने बुलाया, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा वो कौन सा बंदा था, तो वो था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, गांधी जी को विशेष रूप से यहाँ पे चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की मददानी, ठीक है, वहाँ के जो कृषक थे उनकी उनकी हालत देखकर उन्हें क्या करना देखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बस याद रखिएगा किसने इन्हें बिहार बुलाया था, तो वो थे राजकुमार शुक्ल, इन्हें मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, यानी कांग्रेस से पहले की। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखिए यहाँ पे तैयारी 2 की बात की जाएगी तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन तक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कांग्रेस की पूर्ववर्ती। देखिए कांग्रेस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए और तैयारी 2 की बात की जाएगी तो इतने सारे क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं। कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो किससे हैं, तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तभी तो अभी मैंने कहा था कि बिहार के लिए कांग्रेस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसटी क्या है आपका, ठीक है, एसटी का मतलब होता है स्कूल टीचर का। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ऐसे देखते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो बंगाल विभाजन से आपको कितने 4 क्वेश्चन तैयारी 2 में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लीग एवं होम लीग की आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारी 2 में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की जाए तो तैयारी 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन ये चीज़ से मिल रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों से, और स्कूल टीचर से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोलेक्ट एक्ट या खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट और खिलाफत और एवं असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो यहाँ पे तैयारी 2 से क्या बनता है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन बनता है, स्कूल टीचर से यहाँ पे 1 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए यहाँ पे है सबने अवज्ञा है, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन है। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं टॉपिकों से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यही टॉपिक आप अब की भी देख कर जाएंगे, जिससे कि आप पे गलती ना हो। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जिसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चहते या कहें कि आयु के बहुत ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन, इससे जो टॉपिक बनते हैं वो भी तैयारी 3 में कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, तो 3 बन चुके हैं। स्कूल टीचर की बात की जाए तो 1 बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे तैयारी 2 की बात की जाए तो यहाँ पे अगर तैयारी 2 की बात की जाती है तो यहाँ पे याद रखिएगा वहाँ कितने हैं, तो 1 है और स्कूल टीचर में भी 1 है। विविध की बात करते हैं, मिसलिनियस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बने हैं वो विविध में बने हैं। तो आप एक देख ही पा रहे हैं, बहुत लंबी श्रृंखला बनी है, तो मैं पूरा विविध आपको करा दूंगी, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना, क्योंकि विविध का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बट अपने आप में एक क्राइटेरिया होता है कि वो जिस कंपटीशन के लिए वो पेपर डिजाइन किया है उसके लेवल से वो अलग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, ठीक है, याद रखिएगा 11 12 13 14 क्वेश्चन के लगभग क्या है आपके विविध से है, मिसलेनियस से है। तो इस तरह से अगर स्कूल टीचर की बात की जाएगी तो यहाँ पे स्कूल टीचर के कितने हैं, तो 1 2 3 4 के आसपास स्कूल टीचर के भी क्या है मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली आज इतिहास की, और जल्दी ही देन हम भूगोल को देखेंगे कि भूगोल के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हम उन्हीं टॉपिकों को सबसे पहले कवर करेंगे। यही होती है स्मार्ट स्टडी, कि किस एरिया से किस मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हम उसी टॉपिक को क्या करना है, बहुत अच्छे से अपना कवर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। इसके बाद ही जल्दी हमारी भूगोल की श्रृंखला आएगी, जिसको देखना नहीं भूलिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।